हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका भाग 5 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था या प्रियदर्शी किसे कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक अशोक को ही प्रियदर्शी कहा जाता था। उसकी यह उपाधि थी, उसे उस उपाधि के नाम से जाना जाता था। आज का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। आज का हमारा टॉपिक है नई धार्मिक परंपराएं। क्या? नई धार्मिक परंपराएं। इसमें क्या हुआ कि नई धार्मिक परंपराएं प्रारंभ हुई। हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात वो दो भागों में बट गया। एक तो महायान और एक हीनयान। महायान उन लोगों को कहा गया जिन्होंने पुरानी परंपराओं को छोड़कर कुछ नई परंपराएं अपनाई, और हीनयान उन लोगों को कहा गया जो पुरानी ही परंपराओं पर बने रहे। मतलब जिन परंपराओं का अनुसरण महात्मा बुद्ध ने किया था, वो हीनयान वाले लोग उन्हीं परंपराओं पर बने रहे। तो आज हम जानते हैं कि जो महायान है, बौद्ध मत के महायान का विकास कैसे हुआ और ये इन लोगों ने किस प्रकार की परंपराएं अपनाई जो हीनयान से अलग थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि जो महायान थे वो बौद्ध को मुक्तिदाता मानने लगे। जब बौद्ध थे महात्मा बुद्ध, तो वो ये कहते थे कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, आपको अपनी मुक्ति स्वयं चुननी है, आपको तप करना है और मुक्ति का मार्ग स्वयं निकालना है। तो जो हीनयान वाले लोग थे वो बौद्ध जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया था उसी अनुसार चलते थे, जबकि जो महायान वाले लोग थे उन्होंने अपनी सरलता को अपनाकर, या हम कहें आधुनिकता उसमें जोड़कर कुछ नई प्रवृत्तियां अपना ली थी। तो महायान वाले लोग तो कहते थे कि क्या महात्मा बुद्ध मुक्तिदाता हैं, उन्हीं को मुक्तिदाता मानने लगे, जबकि जो हीनयान वाले लोग थे वो महात्मा बुद्ध को मुक्तिदाता नहीं मानते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मुक्ति का मार्ग किसे चुनना है, स्वयं को चुनना है। तो वो स्वयं के माध्यम से ही मुक्ति तक पहुँचने का कार्य करते थे। कौन? हीनयान। लेकिन महायान वाले क्या कहते थे कि बौद्ध मुक्तिदाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि महायान के समय बौद्ध सत्य की अवधारणा उभरने लगी। ठीक है, महायान जो ये परंपरा थी, इसके समय बोधि सत्य की क्या उभरने लगी, अवधारणा उभरने लगी। इसके बाद तीसरा है, ये जो महायान थे वो बुद्ध को ईश्वर मानते थे, जबकि महात्मा बुद्ध ने अनीश्वरवाद पर बल दिया है। उनने क्या कहा है? कोई ईश्वर नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा है? कोई ईश्वर नहीं होता है। उन्होंने ईश्वर का विरोध किया है और अनीश्वरवाद पर बल दिया है। तो जो हीनयान थे वो तो अनीश्वरवाद को ही मानते थे, लेकिन जो महायान थे वो क्या? बुद्ध को ही ईश्वर मानने लगे। जबकि जो हीनयान वाले लोग थे वो क्या करते थे? बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे। लेकिन महायान वाले बुद्ध को क्या मानने लगे? ईश्वर मानने लगे। ठीक है, इसके बाद है सरल मार्ग अपनाया। इन्होंने क्या किया? मैंने बोला कि इन्होंने सरलता की ओर ले गए धर्म को, तो इन्होंने क्या किया? सरल मार्ग अपनाया। जबकि जो हीनयान वाले लोग थे उन्होंने बुद्ध के द्वारा बताए गए उसी कठिन मार्ग को अपनाया रखा, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत ही कठिन तपस्या, कठोर तप पर बल दिया जाता था। लेकिन अब जो नई परंपरा विकसित हुई, जिसे हम महायान कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को सरलता की ओर ले जाते हुए सरलता का मार्ग, सरल मार्ग अपनाया। ठीक है, इसके बाद है इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। मैंने अभी बताया कि महात्मा बुद्ध अनीश्वरवाद को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, और इसी कारण वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। तो हीनयान वालों ने तो मूर्ति पूजा का विरोध जारी रखा, परंतु जो महायान थे उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का प्रारंभ कर दिया। जब वो बुद्ध को ईश्वर मानने लगे तो फिर उन्होंने बुद्ध की ही मूर्तियों की पूजा स्टार्ट कर दी, और इस प्रकार जो
पुरानी परंपरा है उससे अलग होकर एक नई परंपरा चली बौद्ध मत में, जिसे हम महायान कहते हैं। और इस महायान से पुराने लोगों को, या जो लोग पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हैं, उन्हें अलग करने के लिए उन्हें हीनयान नाम से संबोधित किया गया। पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से क्या किया गया, संबोधित किया गया। और इन हीनयान को थेरवाद भी कहते थे। अब ये थेरवाद क्यों कहते थे, मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियोस में कि जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे, वो कुछ भिक्षु जिन्हें निब्बान की प्राप्ति हो जाती थी, वो क्या बन जाते थे, वो उसके शिक्षक बन जाते थे। ठीक है, जैसे जो महिलाएं थी वो शिक्षिका बन जाती थी और उन्हें थेरी कहा जाता था, या थेर कहा जाता था पुरुषों को। तो ये ही जो शिक्षक थे, इसी के कारण क्योंकि वो शिक्षक बन जाते थे तो उन्हें थेर कहा जाता था, और इसी थेर के कारण इन हीनयान पुरानी परंपराओं का अनुसरण करने वालों को थेरवाद भी कहा गया। और इस प्रकार जो हमारा बौद्ध धर्म है वो दो अलग अलग मतों में बट गया। एक महायान जो नई परंपरा का अनुसरण करते थे, और एक हीनयान जो पुरानी परंपराओं को बनाए रखे हुए थे। अब नेक्स्ट है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा नई धार्मिक परंपराएं। तो एक तो हमने ये पढ़ लिया कि जो बौद्ध धर्म था उसमें भी एक नई परंपरा आई जिसे महायान का नाम दिया गया, और उसके बाद फिर हिंदू धर्म का उदय, मतलब पौराणिक हिंदू धर्म का पुनः उदय होना प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ, अभी क्या था कि जो पौराणिक धर्म है उसमें बहुत सारी बुराइयां वगैरह व्याप्त हो गई थी, तो अब उसका नई दृष्टि से उदय होना प्रारंभ हो गया, जो अभी तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में अपने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो जो पौराणिक हिंदू धर्म है उसमें दो परंपराएं हुई, दो परंपराओं का उदय हुआ, दो अलग अलग परंपराएं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो दो परंपराएं हैं इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, हमारे पुराणों में मिलता है। पुराण 18 पुराण है हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है, तो जो हिंदू धर्म की दो परंपराएं हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। अब ये कौन कौन सी परंपराएं हैं, तो सबसे पहली जो परंपरा है वो तो है वैष्णव परंपरा। सबसे पहली परंपरा क्या है, वैष्णव परंपरा। और दूसरी परंपरा है शैव परंपरा। वैष्णव और शैव, अब शब्द से ही स्पष्ट है कि जो वैष्णव परंपरा है उसमें भगवान विष्णु को अपना देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है और उनको ही अपना सब कुछ माना जाता है। और शैव परंपरा में भगवान शिव को क्या माना जाता है, देवता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो जो वैष्णव परंपरा है उसमें काय का उल्लेख है, 10 अवतारों का उल्लेख है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख है। हम भी देखते हैं, हमें ही पता है बहुत सारे अवतार हैं, राम अवतार है, जैसे कृष्ण अवतार है, परशुराम अवतार है, मत्स्य अवतार है, बहुत सारे अवतार हैं। ऐसे 10 अवतारों का उल्लेख है वैष्णव परंपरा में विष्णु भगवान के। और ये जो 10 अवतार हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हुए, और कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव बढ़ता है या धर्म की हानि होती है तो क्या होता है, विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, किसको, पाप को मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कहते हैं कि इन्हीं कारण से ये विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए हैं, और ये 10 अवतार अलग अलग क्षेत्रों में लिए गए, और उन्हीं अलग अलग क्षेत्रों में आज इनके उन अवतारों की पूजा की जाती है जो उस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे हम देखते हैं हमारा मथुरा वृंदावन साइड कृष्ण जी की होती है, हमारे अयोध्या साइड राम जी की होती है। तो ऐसे अलग अलग अवतार लिए और अलग अलग क्षेत्रों में उन्हीं अवतारों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कितने अवतार हैं, 10 अवतार। और जो शैव परंपरा है, शैव परंपरा में शिव शंकर जी को लिंग के रूप में पूजा जाता है। हम भी आजकल देखते हैं मंदिरों में होते हैं ना शिवलिंग, वही शिवलिंग है ये। तो शंकर जी को शैव परंपरा में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। और पता है ये वैष्णव परंपरा और ये शैव परंपरा, इन दोनों में ही बहुत सारे अंदर भी भाग बटे हुए हैं। शैव परंपरा को मानने वाले लोगों के भी बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग तरह से मानते हैं वो शिव जी को और वैष्णव परंपरा में। लेकिन इसका अध्ययन मैंने आपको बताया है कि हम आगे आने वाले 6 चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यही समझ लेते हैं कि विष्णु जी का 10 अवतार
वैष्णव परंपरा में और शैव परंपरा में शंकर जी की लिंग के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, अब क्या है कि इन जो परंपराओं हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है, हमने पहले ही देख लिया। तो और इन अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? इनका भी उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों की रचना किसने की? अब तो रचना की ब्राह्मणों ने। ठीक है, पता है हम सबको, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि पुराणों का संकलन किसने किया? रचना तो ब्राह्मणों ने की थी पर अलग अलग थे, संकलन किसने किया? तो संकलन किया लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। किसने? लोमहर्ष और लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा ने क्या किया? पुराणों का संकलन किया। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ये मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस प्रकार, और क्या है अब? क्या है भक्ति? क्या है अब? इस टाइम से भक्ति की एक नई परंपरा प्रारंभ हुई, जिसको हम चैप्टर 6 में, मैं बार बार बता रही हूँ, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। तो उसमें हम भक्ति और सूफी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि भक्ति होती क्या है। तो भक्त और भगवान के बीच प्रेम और समर्पण का रिश्ता ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। मतलब भक्त है और भगवान है, उन दोनों के बीच प्रेम और समर्पण का रिश्ता क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। परिभाषा आए तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब हमारी जो नई धार्मिक परंपराएं हैं उनमें मंदिरों का बनाया जाना प्रारंभ हुआ। किनका? मंदिरों का बनाया जाना प्रारंभ हुआ। तो हम देखते हैं कि कैसे बनाए गए और क्यों बनाए गए। तो मंदिर किस लिए बनाए गए? देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए। जैसे अब बुद्ध धर्म में भी हमने देखा कि महायान परंपरा में मूर्ति पूजा होने लगी थी, तो वहाँ भी मंदिरों का निर्माण होने लगा। और यहाँ पे भी वैष्णव और शैव धर्म के लिए मंदिरों का निर्माण होने लगा। क्यों? क्योंकि मूर्तियां रखने के लिए मंदिरों की आवश्यकता थी। ठीक है, इसके बाद प्रारंभ में जो मंदिर थे वो चौकोर बनाए जाते थे। कैसे? चौकोर, जैसे हमारा घर का रूम बनता है ना, वैसे ही। और इन्हें क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था। जैसे हमारा घर का रूम होता है ना चौकोर, ऐसे ही पहले मंदिर बनाए जाते थे, कोई स्पेशल नहीं होते थे। और इन्हीं मंदिरों को क्या कहा जाता था? गर्भगृह। ठीक है, अब क्या होता था? ये जो चौकोर मंदिर होते थे इनमें एक दरवाज़ा होता था। जैसे मान लो एक सिंपल सा रूम है, उसमें एक दरवाज़ा होता था और ऊपर शिखर। और जो बस इसमें क्या होता था, रूम से अलग ये होता था कि इसमें ऊपर शिखर होता था। वो ऐसा होता है ना, शिखर वही होता था जो मंदिरों में होता है वही। आजकल तो बहुत भव्य शिखर होते हैं, लेकिन पहले उतना नहीं था। स्टार्टिंग में छोटे मोटे थोड़े से होते थे। तो एक दरवाज़ा होता था और शिखर होते थे। और दीवारों पर क्या होते थे? भित्ति चित्र होते थे। दीवारों पर डिज़ाइनिंग के लिए क्या बना देते थे? भित्ति चित्र बना देते थे। और इस प्रकार क्या होते थे? पहले के मंदिर होते थे जो कि चौकोर होते थे, और एक दरवाज़ा होता था, और उसके अलावा शिखर होता था, और दीवारों पर भित्ति चित्र होते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद है कि मंदिरों के साथ फिर क्या हुआ? मंदिरों के साथ क्या बनाया जाने लगा? मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और क्या तोरण भी जुड़े हैं। क्या? विशाल सभा स्थल। फिर मंदिरों के साथ साथ सभा स्थल भी बनने लगे, ऊंची ऊंची दीवारें बनने लगी, और क्या? तोरण द्वार भी बनने लगे। तोरण द्वार मतलब बाहर के जो उनके द्वार होते हैं बड़े बड़े विशाल विशाल, वो बनाए जाने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? कुछ मंदिर कैसे मिले हैं? पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं गुफा के रूप में, और इन्हें क्या कहा गया है? गुफा मंदिर कहा गया है, पहाड़ियों को काट कर। तो ऐसा जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो अशोक ने बनवाया था। कहाँ पे? बिहार में। क्या? सबसे प्राचीन यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्राचीन गुफा मंदिर कहाँ व किसने बनवाया था, तो अशोक ने बिहार में बनवाया था। उसके बाद है सबसे प्रमुख गुफा मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, और ये कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में। हम कहते हैं ना एलोरा की गुफाएं, वहीं पे है ये कैलाशनाथ मंदिर, जो गुफाओं को काट कर बनाया गया है, सॉरी पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? एक सम्राट था, एक राजा था तक्षक, उसने इसका निर्माण करवाया था। और जब इसका निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद जब उस राजा ने इसे देखा तो उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया?
उसके मतलब उसके मुँह से उसने बनवा दिया। और फिर जब उसने पूरा उसे देखा तो वो बोला, हे भगवान, यह कैसे बनवा दिया मैंने, यह कैसे बनाया मैंने। तो उसे देखकर वो चौंक गया। मतलब इतना भव्य बना कि जिसने बनाया, जिसने बनवाया, वही चौंक गया कि हे भगवान, ये कैसे हो गया। ठीक है। और फिर क्या हुआ, अब हमने देखा था कि बोधिसत्व और बौद्ध धर्म में मूर्तियों की स्थापना होने लगी थी। तो क्या हुआ कि 19वीं सदी में जो यूरोपीय आए, कौन, यूरोपियन आए, वह सबसे ज़्यादा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों से क्या हुए, प्रभावित हुए। जो यूरोपियन आए 19वीं सदी में, उन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ थीं। और उन्होंने क्या कहा, यूरोपियनों ने किन्हें, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को भारतीय मूर्तिकला का सर्वोत्तम नमूना कहा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मूर्तिकला का सर्वोत्तम नमूना किसे कहा गया है। तो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को भारतीय मूर्तिकला का सर्वोत्तम नमूना कहा गया है। ठीक है। अब क्या है, एक मंदिर है, अब जो ऐसे ही ये मंदिर बनवाए गए। ठीक है। ऐसे ही एक मंदिर नहीं, एक मूर्ति है, ये जो बुद्ध और बोधिसत्व की महाबलीपुरम में है। ये है क्या, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम एक मूर्ति है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और ये बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से, बोधिसत्व से क्या है, संबंधित है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक आपको बात बता दूं कि अगर आ जाता है ये पीछे जो हलंत वाली चीज़ें आती हैं, हलंत वाली जगह के नाम आते हैं, तो वो हमारे दक्षिण भारत साइड के होते हैं। हमेशा याद रखना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है पहचानने की कि कहाँ के हैं। तो दक्षिण भारत साइड के होते हैं हमेशा ये हलंत वाले नाम। और इस प्रकार आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है और एक चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। और इस हमारे 4th चैप्टर के साथ साथ हमारी पहली बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 समाप्त होती है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा इसका 5 चैप्टर होगा। 4 चैप्टर तक इस बुक में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बुक होगी जो भाग 2, उसमें हमारा 5 चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। अब आज का तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म ही हो चुका है। आशा है कि आपको ये वीडियोस, ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।